अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीब महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेल्टियर को इस्तेमाल करते हुए पानी को ठंडा करने का तरीकाकार सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से पेल्टियर को इस्तेमाल करते हुए पानी को ठंडा कर सकते हैं और इसे किस तरह से आप अपने एयर कूलर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पानी को ठंडा करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है पेल्टियर। पेल्टियर डिवाइस आप जितने ज्यादा एम्पेयर की इस्तेमाल करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। लास्ट टाइम हमने 12706 इस्तेमाल किया था, मगर आज की इस वीडियो में हम 12710 को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इससे ज्यादा कूलिंग ले सके। आप यहाँ पर 12715 भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका भी अपग्रेड वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है वाटर ब्लॉक। यहाँ पर वाटर ब्लॉक बेसिकली रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि इसी को इस्तेमाल करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा ठंडक भी ले सकते हैं और पेल्टियर की गर्मी को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाती है हमारे पास पेस्ट मुख्तलिफ साइज की अवेलेबल है, आप कोई भी लगा सकते हैं, किसी किस्म की भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर पेस्ट। इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है वाटर पंप। वाटर पंप यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 12 वोल्ट का डीसी वाटर पंप, जो कि शाफी कंपनी का है 12 वोल्ट का। इसके अलावा टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए हम ये वाला थर्मोमीटर इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि जनाब अभी आपके पेल्टियर के ऊपर इतना टेम्परेचर चल रहा है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी कहाँ से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, smarteshop.pk के नाम से वेबसाइट है, आप वहां पर से ये सारी चीजें परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए जरा जल्दी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने पानी को ठंडा कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने बर्तन के अंदर पानी भर लिया है, मीटर्स इनके साथ रख लिए, दोनों की हम मेजरमेंट करेंगे। 2 पानी के बर्तन भरने का मकसद असल में ये था कि हम 2 वाटर ब्लॉक को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। सेंटर में इसके पेल्टियर रखेंगे, एक साइड पर ठंडक होगी और एक साइड पर गर्म होगा। जब पानी इसके अंदर से रोटेट होगा तो एक साइड का पानी गर्म होगा और दूसरी साइड का पानी ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, अब हम जरा जल्दी के साथ इसके ऊपर इन पेल्टियर्स को फिक्स कर देते हैं। इन पेल्टियर्स को फिक्स करने से पहले हम इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ आप कोई भी लगा सकते हैं, तो मैं ज़रा जल्दी के साथ इस पूरे वाटर ब्लॉक के ऊपर पेस्ट को लगा देता हूँ। पेस्ट बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल ना करें और बहुत कम भी इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें बस नॉर्मल सी पेस्ट हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। बहुत ज़्यादा का नुकसान ये होगा कि आपका पेल्टियर ठीक तरह से ऊपर बैठ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा कूलिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोशिश करें सभी फैक्टर्स को फॉलो करें। अगर आप इनमें से सभी फैक्टर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। काफ़ी सारे दोस्त कंप्लेन करते हैं कि यार आप लोग जो वीडियोस बनाते हो उसमें जब आप अपना वाटर ब्लॉक इस्तेमाल करते हो या पेल्टियर इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर बर्फ़ नज़र आती है, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर बर्फ़ क्यों नहीं बनती। उसकी मैं मेन रीज़न पहली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि सारे फैक्टर्स को फॉलो किया करें, पावर सप्लाई अच्छी इस्तेमाल करें, सर्वर कंप्यूटर की, वाटर ब्लॉक को ठीक तरह से इस्तेमाल करें, पानी गुजारें इसके अंदर से, तो फिर आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो मैं ज़रा जल्दी के साथ इसे करके इसके ऊपर अच्छी तरह से पेल्टियर्स को लगा देता हूँ। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 5 पेल्टियर्स को इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लिया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बहुत डिस्कस की जाती है, काफ़ी सारे दोस्त ये कहते हैं कि ओरिजिनल पेल्टियर और फेक पेल्टियर में किस तरह से तमीज़ की जाए। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आजकल ओरिजिनल और फेक बस नाम के ही बिक रहे हैं। पेल्टियर बेसिकली सारा चाइना में बन रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ओरिजिनल या फेक है, क्योंकि मैंने सभी इस्तेमाल किए हैं, सभी का रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है। डिपेंड करता है कि आप कौन से नंबर का पेल्टियर इस्तेमाल करते हैं। अगर 12710, 12715 इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा कूलिंग होगी, 12706 इस्तेमाल करते हैं तो कम कूलिंग होगी। इसमें फेक या 2 नंबरी का कोई चक्कर नहीं है। अभी दोस्तों, इसके ऊपर हम ये दूसरा वाटर ब्लॉक रखेंगे, इसके ऊपर भी मैंने पेस्ट लगाई हुई। यहाँ पर काफी सारे दोस्त ये पूछते हैं कि यार पेल्टियर की दोनों साइडों के ऊपर पेस्ट लगानी चाहिए, मतलब वाटर ब्लॉक के ऊपर। यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि दोनों साइडों के ऊपर पेस्ट लगाएं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पेस्ट का जो बेसिक काम होता है वो ये है कि इसने आपके वाटर ब्लॉक और पेल्टियर के दरमियान जो गैप होता है उसको कम करना होता है। तो मैंने दोनों को लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर केबल टाई लगा देते हैं। कोशिश करें अच्छी तरह से केबल टाई को इस्तेमाल करें, मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छी तरह से केबल टाई को लगाएं ताकि दोनों के दरमियान जो है वो अच्छी पकड़ बन सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन वाटर ब्लॉक्स और पेल्टियर्स को अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। अब बारी आती है इन सभी
पेल्टियर्स के कनेक्शंस को करने की और इन वाटर ब्लॉक के साथ इन पानी के पाइप्स को लगाने की, ताकि हम इसके अंदर से पानी को रोटेट करवा सकें, सर्कुलेट करवा सकें। तो यहाँ पर जो हम इसके कनेक्शंस को करेंगे, सभी की रेड वायर्स को आपस में जोड़ देंगे और सभी ब्लैक वायर को आपस में जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। सो मैं ज़रा जल्दी के साथ कर लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए। जी तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि हमने अपना सारा सेटअप कंप्लीट कर लिया। ये हमने सभी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव के साथ लगा दिए हैं, पंप के भी कनेक्शन को कर दिया है, मतलब सारा कुछ कर लिया हमने, पावर सप्लाई भी लगा दिया है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला वाटर ब्लॉक है, इसके अंदर से ठंडा पानी रोटेट होगा। वो इस तरह से होगा कि पेल्टियर की ठंडी साइड के ऊपर ये लगाया गया है। नीचे वाली साइड पे गर्म पानी रोटेट होगा। उसकी रीज़न ये है कि पेल्टियर की गर्म साइड को नीचे वाली साइड पे रखा गया है, तो ये पानी रोटेट होता रहेगा। मतलब कहने का ये है कि ये पानी बार बार सर्कुलेट होता रहेगा। इस बर्तन में गर्म पानी आएगा, इसमें ठंडा पानी आएगा। अभी हम इन दोनों मीटर्स को लगा लेते हैं। लगाने से मुराद ये है कि मैं इसको इस पानी में डाल देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि हम इस पानी की भी मॉनिटरिंग कर सकें कि यहाँ पर कितना टेम्परेचर आ रहा है, और इस मीटर को मैं इस ठंडे पानी में रख देता हूँ और यहाँ पर हम इसकी मॉनिटरिंग चेक करेंगे कि यहाँ पर ठंडा पानी कितना ठंडा हुआ है। दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने अपने बर्तन को फुल कर दिया है पानी के साथ। टेम्परेचर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 31.6 इसके ऊपर है और 30.8 इसके ऊपर। इस मीटर के ऊपर टेम्परेचर कम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने टेस्टिंग की थी कि हमारे पंप वगैरह ठीक काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा पानी ठंडा हो चुका है। अब हम जरा दोबारा से अपने पावर सप्लाई को स्टार्ट करते हैं। मैं इसके प्लग को लगा देता हूँ। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों पानी जो है वो गोल गोल घूम रहे हैं। मतलब ये पंप जो है इनको पानी को सर्कुलेट करवा रहा है। इस वाटर ब्लॉक के ऊपर वाले के ऊपर हल्की हल्की ठंडक पैदा होना शुरू हो चुकी है। अभी ऐसा नहीं है कि हमने इसे स्टार्ट किया तो ये फौरन से ही वो वाला पानी ठंडा हो जाएगा और ये गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। पानी ठंडा होने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा। 30.6 टेम्परेचर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ठंडे पानी का। हम बेसिकली फोकस करेंगे ठंडे पानी के ऊपर क्योंकि हमने इससे ठंडक लेनी है। तो अब ज़रा हम इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से वो डाउन हो रहा है, तो थोड़ी सी देर इसे छोड़ देते हैं और फिर बाद में चेक करेंगे कि आया कितना फ़र्क पड़ा है। हमारे इस वाटर ब्लॉक को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या फ़ायदा मिला है। टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता से नीचे जा रहा है। दोस्तों, भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा है। अभी तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। तो ये जो ठंडा पानी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो 30 के ऊपर था ये 24.8 मतलब 25 के ऊपर आ चुका है 10 मिनट के अंदर अंदर। और ये जो दूसरा पानी था ये 35.5 के ऊपर आ चुका है, क्योंकि ये सर्कुलेट कर रहा है अंदर से। तो गर्म पानी जारी सी बात है इस टब में आएगा और जो ठंडा पानी है वो इस टब में आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि काम ठीक तरह से चल रहा है। 24.7 इस वक्त टेम्परेचर है हमारा। ये वाटर ब्लॉक भी ठंडा हुआ है इस वक्त और बिल्कुल ठीक तरह से काम चल रहा है। अभी दोस्तों हम थोड़ी सी देर और इंतज़ार कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि आया हमारा टेम्परेचर कितने तक डाउन हो सकता है। तो हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ठंडे पानी वाला टब था वो 19.3 के ऊपर पहुँच चुका है। तकरीबन आधे घंटे का टाइम हो चुका है हमें इसको मुसलसल लगाए हुए। और ये जो दूसरा है ये वाला टब ये 36 के ऊपर पहुँच चुका है इसका टेम्परेचर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ। यहाँ पर तो हमें ठंडा पानी मिल रहा है, ये तो बात ठीक है, ये तो समझ में आती है, जो कि अच्छी बात भी है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमें, अगर मैं इसके अंदर पानी के अंदर हाथ लगाता हूँ तो मुझे पानी गर्म महसूस हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जो वाटर ब्लॉक होता है उसने गर्म पानी को गुजारना होता है, पंप के जरिए वो रोटेट करता रहता है। तो जारी सी बात है इस टब में गर्म पानी आएगा और उसमें ठंडा आएगा। अब यहाँ पर मसला तब जाकर पेश आता है जब हमारा ये वाला सेटअप 3 से 4 घंटे अगर मुसलसल चलता है तो ये पानी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अगर हम इस पानी को तब्दील नहीं करेंगे तो हमारा सेटअप ठीक तरह से चल नहीं पाएगा। सो हमें मजबूरन पानी की मिकदार को भी ज़्यादा करना पड़ेगा, बड़ा टब इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि ये वाला जो गर्म पानी है ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाइम निकाल जाएगा। या तो अगर आपके पास पानी मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है तो वहाँ पर आप इस पंप को इस्तेमाल करें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। जहाँ पर पानी मुसलसल चलता ही जा रहा है, एक बर्तन से निकलकर बाहर जा रहा है, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मगर वहाँ पर पानी के ज़्यादा का अंदेशा होता है। सो दोस्तों, बात आती है कि इसका क्या हल किया जाए कि इसे हम ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकें।
कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। सो वो इंशाल्लाह तरीकाकार भी जल्द आपके सामने लेकर आएंगे कि हम इस गर्म पानी को किस तरह से रिसाइकल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो पानी गर्म हो रहा है मुसलसल, तो हम दोबारा से किस तरह से रिसाइकल करके ठंडा कर सकते हैं। उसके लिए हम एक रेडिएटर इस्तेमाल करेंगे, छोटा सा एक पेल्टियर मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे जो कि इसी पानी को दोबारा से रिसाइकल कर देगा और हमारा ये सेटअप बिल्कुल 100% ठीक तरह से काम करता रहेगा। सो दोस्तों, इस सेटअप के अंदर जो सबसे बुरी चीज़ थी वो यही थी कि हमारा ये वाला जो गर्म पानी है वो गर्म होने की वजह से हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, फिर जाकर हम बेहतर रिजल्ट दे सकेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर बात करें सर्दियों के मौसम की, तो इस गर्म पानी से आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इसी सेटअप को आप सर्दियों में इंस्टॉल करते हैं तो सर्दियों के अंदर होगा ये कि ये वाला पानी आपका मुसलसल गर्म होता रहेगा। जब ये गर्म होता रहेगा तो आप इससे गर्म पानी का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दोस्तों, इंशाल्लाह वो वीडियो भी बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे कि किस तरह से हम इसी पानी को रिसाइकल करके इसको मुसलसल पानी को ठंडा किस तरह से कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया। 18.7 टेम्परेचर जो है हमारा इस ठंडे टब का है, जो कि तकरीबन आधे घंटे का रिजल्ट है। अगर 3 से 4 घंटे मुसलसल ये चलता रहे तब जाकर ये वाला पानी बहुत ज़्यादा हीट होगा। अभी ये नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल हीट है इसके अंदर। यहाँ पर आप ऊपर पेल्टियर के ऊपर भी देख सकते हैं, इसके ऊपर भी ठंडक मौजूद है। तो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आपको पसंद आई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह पेल्टियर के ऊपर हम मजीद प्रोजेक्ट आपके सामने लेकर आएंगे। आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि बस लाइक करके अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। सो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।